नाली को। तो साथियों, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, तमाम अपने नेताओं का। इनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, जिसको, क्योंकि हमारे पास हर तरह का नेता हमारे पास, भाई को भाई से डराने की नीति बनाई थी और एक हमला करने की कोशिश करी थी। पूरी दिल्ली के अंदर, मधुपुर विधानसभा के अंदर एक हमला करने की कोशिश करी कि क्षेत्र के अंदर इस तरह की अफवाह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैलाई है। राम सिंह नेताजी का हमें आदेश मिला, हम झंडा कॉलोनी के अंदर आए और लोगों से कहा कि भाई को भाई से नहीं भिड़ने देंगे। मैं उनको बताना चाहता, पूरी कोशिश करी कि गरीबों के घर के चूल्हे न जले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तू अपने आप फोटो खिंचवा के रख लेता है और लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। ये हमें आपको समझना होगा कि हमारा हितैषी कौन है, हमारा हमदर्द कौन है, कौन है भेड़िया, कौन है सेवक जो सेवा करता हो गरीबों की हर दुख सुख में। एक आदमी बता दो अगर इसने कभी 1000 रुपए किसी को दी हो। ये व्यक्ति कोई काम धंधा नहीं करता, इसका पैसा है लूटना। इसने हमारी बदरपुर विधानसभा को लूटा है। कोई मकान बनाओ, कोई प्लॉट खरीदो, इसके दलाल जो बीट वाले वो तुरंत आ जाएंगे उसके जवाब की। लोगों को रोकने का काम करते हैं। इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया कि सबकी रजिस्ट्री हो रही है। काउंसलर के वहां कंप्यूटर लगवाकर 1000, 2000, 3000 रुपए तक लोगों से लिए, जबकि ओजोन में वो पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता था कानूनी। इन्होंने वो पैसा गया कहां? क्योंकि इनसे पूछिए कि वो पैसा गया कहां। साथियों, इस आदमी ने करोड़ों रुपया जो हमारी मेहनत की कमाई का पैसा था, वो सारा पैसा डकार गया। मेरी जुम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको अवगत कराऊं, अकेला राम सिंह भी चोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मेरे पीछे नहीं होगा। साथियों, तुगलकाबाद से आता है, इसका एड्रेस पता आपको क्या है? नहीं पता। 320 जाली मोहल्ला, जिसका रिकॉर्ड ही अपने आप ठीक हो तो ये क्या करेगा। साथियों, हमने काम किए। बिजली खड्डा कॉलोनी में कौन लाया? नेताजी ने लाए हैं। ये ट्रांसफार्मर हमने लगाए, ये रोकता था जैतपुर भाग 1 में नहर पर तमाम बिजली में लाया। ग्रेड फॉर बिहार मैंने बनाया, खानों में स्कूल मट्टी पीली डालकर 12वीं तक का स्कूल बनाया, 5वीं तक का बनाया। अरे बेशरम, तेरी सरकार है जो मैंने एनटीपीसी की दीवार हटाई, आज तू उसको थोड़ा और हटवा दे तो हम तुझे मान जाए। साथियों, इसका काम नहीं है। जिंदाबाद। हमें रात को सोचना पड़ेगा। अर्पण विहार में कितनी बड़ी रात थी, टीला लगा हुआ था, पता है ना आपको? धूल उड़ती थी, सारे कॉलोनी में धूल आ जाती थी। किसने रोड बनाया, किसने लाइट लगाई? मैंने तो जो एनटीपीसी कहती थी कि हमारी जमीन है, हमने बाकायदा उसकी दीवार लगाकर, रोड बनाकर, लाइट लगाने का काम किया। साथियों, ये सरकार, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। इन्होंने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे। किसके आए? आगे किसी के दिन अच्छे नहीं आए। है? पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया? अभी 10 तारीख के बाद देखना, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल, गैस सिलेंडर कहां पहुंच गई? 400 रुपए थी गैस सिलेंडर, 1000 रुपए हो गई। ये अच्छे दिन है? कहां गया तुम्हारे वादे? इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को बेच दिया। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज देश भूखमरी की तरफ जा रहा है। ये साथियों मैं कहना चाहता हूं।
आज रेल बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं और आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता केजरीवाल जी ने, आपको मालूम है जिस तरह से दिल्ली में काम किया, हमारी माताओं बहनों के लिए बस फ्री, स्कूल आप देखिए कितने बढ़िया, हॉस्पिटल देखिए साथियों, जीरो बिल आता है। मैं साथियों कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि ये व्यक्ति इस ओजोन को खत्म नहीं करवाएगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा इसके लिए। अभी कुछ दिन पहले एक बनाया था चेयरमैन, उसको कहता था चेयरमैन चेयरमैन, फिर वो हट गया, उसको खुदे में लगा दिया। फिर एक मैडम आ गई हमारी बहन, वो बेचारी मेयर बन गई, 1 साल तक उसके लड्डू खाए और 1 साल बाद वो टम्पू से नीचे फेंक दी। ये रेडियो झूठिकतान, ये धोखा देता है, ये जनता को भ्रम में डालता है। इसने शायद आपको पता होगा, इसने कहा था पंडित क्यासी जी चुनाव लड़ेंगे, उसको जनसंवाद आयोजित की गई, तीसरी जनसंवाद है नहर पार्क कॉलोनी में, तो क्या कहना चाहेंगे जनसंवाद को लेकर? आपने देखा होगा कि हमने लोगों को बताया है कि ओजोन कैसे लगा, इसके पीछे कौन आदमी है और कौन नहीं चाहता ओजोन खत्म हो जाए, और कौन व्यक्ति है जो ओजोन का फायदा उठा रहा है। आज ओजोन के नाम पे इसके लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये जानबूझकर इसको, जब मैंने ख़त्म करा दिया था, ओजोन से एफजोन में चले गए थे, तो इसे क्या जरूरत थी मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस करवाकर उसको रुकवाने का काम किया। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा, रामवीर बिधूड़ी की दुकान बंद हो जाएगी। जो आज क्षेत्र को लूट रहा है वो लूटना बंद हो जाएगा। ये इसीलिए इसने लगवाया है, जानबूझकर ये शरारत कर रहा है हमारे साथ। नेताजी, जैसे कि आप रामवीर जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन रामवीर जी उल्टा कहते हैं कि राम सिंह नेता के कार्यकाल में लगा है। कहीं ना कहीं आप दोनों की लड़ाई में जनता गुमराह होती हुई नजर आ रही है। मैं जो बता रहा हूँ, मैं 8 में एमएलए बना, जब मैं 8 में एमएलए बना तब मैं बता दूं, जब नोटिफिकेशन आया था कि भाई इसका जवाब लिख कर दीजिए, तब एमएलए ये था, तब पंडित ग्यासी था, महेश अवाना था काउंसलर। उन्होंने कहा जी लिख दें, इसने कहा नहीं नहीं मत लिखो, क्योंकि जो एमजीएफ कंपनी थी जो यहाँ बिल्डर की, ये चाहता था ओजोन में हो जाए, ये जमीन भी फंस जाए इसकी। पहले तो इसका धंधा वहाँ से था एफजोन, वो एमजीएफ कंपनी का, फिर इसका धंधा इलाके में हो गया। इसके अरुण राय, सीएल यादव, कई और लोग मोटरसाइकिल पर डोलते फोटो कहते हैं, जो लोग मकान दुकान बना रहे हैं। क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? वो किसके आदमी है? मैं तो साफ कह रहा हूँ। नेताजी, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी एक बार फिर कह रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर जो है ओजोन से राहत मिल जाएगी। क्या लगता है आपको? आपकी बात ये इसका झूठ है। इसने पहले भी कहा था, 2 साल पहले इसने लवकुश में एक मीटिंग करी थी जहाँ मनोज तिवारी जी आए थे, मेंबर पार्लियामेंट। उनके सामने कहा था ओजोन को ओजोन हो गया, लड्डू बंटवा दिए, इसने डांस करा। साथियों, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरा लड़का लड़ेगा। इसने कहा ग्यासी पंडित जी चुनाव लड़ेंगे, क्या पंडित जी लड़ने दिए? इसने कहा नरसिंह के साथ चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये जनता को धोखा देता है और इस क्षेत्र को लूट रहा है। मेरी पूरी ताकत इस बात पे लगेगी, इस क्षेत्र को लूटने नहीं देगा राम सिंह। सर, ओजोन की लड़ाई को राम सिंह नेताजी किस तरफ लेके जाएंगे आने वाले टाइम में? इसको जनता के बीच में इसको नंगा कर देंगे, जनता इसे घुसने नहीं देगी क्षेत्र में, ऐसे हालात पैदा करेंगे। मैंने 8 जब निर्दलीय चुनाव जीता था तब इसका ऐसा हाल करा था। एक एक घर तक हम आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरी जनसंवाद है ये नहर पार के 3 वार्डों में हो चुकी है। जयपुर वार्ड यानी कि आपके वार्ड में इस बार हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि यहाँ की जनता का आक्रोश आप लोगों ने देख लिया होगा। जितना बड़ा ग्राउंड था उसमें खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग रोड पर खड़े थे। अगर इसका ग्राउंड 2 गुना होता तो वहाँ भी यहाँ की जनता आक्रोश में आ जाती। जनता राम सिंह नेताजी को प्यार तो करती है, साथ ही साथ वो ओजोन के दंश से इतना दुखी है कि वो किसी भी हद तक भीड़ जुटाने के लिए जनता अपने आप आ जाती है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, वैसे रामवीर बिधूड़ी और रामवीर के गुर्गों ने इस इलाके को उन्होंने चाट लिया है, चट कर गए हैं। आए दिन
रोज़ कंप्लेन होती रहती है, मकानों की छत काट दी जाती है। जो पैसा देता है उसका मकान बन जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका लिंटर काट दिया जाता है। सबमर्सिबल के लिए 1 लाख रुपया एक घर से लिया जाता है। लोग ओजोन से बहुत दुखी हैं और आप सबको पहले से ही पता होगा कि ओजोन लगवाने वाला यहाँ का वर्तमान विधायक झूठिस्तान रामवीर बिधूड़ी है। जब तक रामवीर बिधूड़ी को यहाँ से हरा करके 5 नगर निगम पार्षदों को उनके और आने वाले चुनाव में रामवीर बिधूड़ी को भी हरा करके बदरपुर से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक ये ओजोन यहाँ से जाएगा नहीं। सर ऐसा क्यों होता है जब चुनाव आते हैं तभी ओजोन का मुद्दा तूल पकड़ता है, चुनाव खत्म ओजोन का मुद्दा खत्म, बात वहीं की वहीं, ऐसा क्यों? मैडम जी ऐसा है, हम खुद यहाँ पर ये 2 आदमी सरजीत चौकन और अनिल शर्मा, इन्होंने एक अपना NGO टाइप का बनाया है ओजोन संघर्ष समिति। इनके साथ में मैं कम से कम 5 बार DDA ऑफिस गया हूँ, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हूँ, अभी 2 महीना पहले भी गया हूँ। इसकी लड़ाई बराबर लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं कि लोग बैठे हुए, लड़ाई बराबर लड़ी जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर विधायक की भी संस्तुति मांगी जाती है। विधायक जब हम लोग वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, विधायक जा कर के कह देता है कि नहीं ओजोन रहना चाहिए, इसलिए कि इसके लिए तो ओजोन जो है जेब जोन है, जेब वहीं से लोगों की काट रहा है। तो ये चाहता है कि ओजोन ना हटे। लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, खाली चुनाव में ही नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस